हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से 6000 प्लस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी रहने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी टीसीएस की तरफ से निकाली गई है, जिसमें आपकी नंबर पोस्ट 6000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो टीसीएस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लें, ताकि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो जाए और आपका यहाँ पे रिवर्ट बैक आ जाए। यहाँ पे अगर कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ओवरव्यू आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टीसीएस न्यू रिक्रूटमेंट पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, तो टोटल 5110 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात करें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में, तो दो डिपार्टमेंट में आपकी अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। एक निकाली गई है आईटी में और एक निकाली गई है वीपीएस में। जिनके पास आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन है वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन आईटी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है वो केवल वीपीएस के लिए यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप सभी को ये मैं पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। तो 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर मेल हो या फीमेल, दोनों कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जस्ट मैंने आप सभी को बताया कि दो वैकेंसी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक आपकी आईटी एक वीपीएस में। अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फिर आप बीपीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉन आईटी बैकग्राउंड, जैसे कि आपने बीकॉम बीएससी या फिर आपने बीए कर रखा है, तो केवल आप बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जो कि आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे सैलरी के पे स्केल क्या रहता है, तो 34,100 रुपए से लेकर 47,800 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सिलेक्शन केवल आपका इंटरव्यू बेसिस पे होता है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका नॉर्मल एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। या अच्छी बात ये रहेगी कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, आप किसी भी कैटेगरी किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रिंट आउट या रेफरेंस नंबर मिलता है उसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज कर पाए। बात करें कि हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी को बताया गया कि अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करके इसके लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं, तो आप सभी को बता दें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 27 मई 2024। तो आप फटाफट से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन मेल मिल जाता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। कुछ केसेस में आपका ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई है, तो अप्लाई करने की लिंक भी आप सभी को दी गई है। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे कि आपके पास मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी डिवाइस, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना होगा studyfordreams.in। ये वाली वेबसाइट सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस वेबसाइट का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप टीसीएस सर्च करके भी इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिटेल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सभी डिटेल्स दी गई है। और ऑलरेडी आप सभी को मोस्टली डिटेल्स के बारे में बता दिया गया, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस पोस्ट को व्हाट्सएप टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू शेयर कर सकते हैं या सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको अप्लाई करना हो आप इसके लिए इजिली जाके
जाके अप्लाई कर पाए। इसके अलावा अगर अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आप सभी को इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो फर्स्ट वाली जो लिंक आप सभी को दे रखी है क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर क्लिक करने के बाद आप सभी देखेंगे कि आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, वेलकम अब्रॉड टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आप सभी को रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक आईटी एक बीपीएस। तो आईटी एंड बीपीएस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिन बच्चों के पास आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन है वो आईटी एंड बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास केवल बीए बीकॉम या नॉर्मल स्ट्रीम में कर रखा है वो केवल बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको आईटी में अप्लाई करना है या फिर बीपीएस में करना है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि मैं बीपीएस के लिए एग्जांपल आपको देके बता देता हूं। तो यहाँ पे आप बीपीएस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल आईडी, यानी कि यहाँ पे ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होता है। इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करते थे, और फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पे टीसीएस ने क्या कर दिया कि अब यहाँ पे आपका पहले ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे जाकर उस ओटीपी को वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो आपको दिखा देते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आप सभी के सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। याद रखिएगा कि ओटीपी वेरिफिकेशन में कभी कभी 1-2 मिनट का टाइम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, कि 1-2 मिनट में आपके पास मेल रिसीव हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आप उसमें जल्दी जल्दी गलत एंटर कर देंगे तो फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आप सभी को यहाँ पे पूछेगा, तो जो भी आपके लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फिर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आप सभी से पूछेगा, तो फर्स्ट नेम आप सभी को यहाँ पे डाल देना है, और फिर आपसे मिडिल नेम आप सभी का पूछेगा, तो ये आप सभी को डाल देना है। सन नेम आपका जो भी है वो आप डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सभी से पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड हो पाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया, आई एग्री पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद आई एग्री पे जो है आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आप सभी के सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, और टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपको जेंडर देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करूंगा तो इसके बाद जेंडर में आप देखेंगे अपने आप मेल आ गया है। अगर यहाँ पे मिसेज आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जेंडर में अपने आप फीमेल आ जाएगा। तो टाइटल डाल देना है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपका जेंडर आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जेंडर देखना चाहते हैं, तो जेंडर अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सभी का यहाँ पे जेंडर नहीं दिखाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से अपने अपनी हायर क्वालिफिकेशन, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। क्वालिफिकेशन जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है कि कौन सी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो वो आप सभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपने सभी ने कर रखी है वो आप सभी यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। कोई भी आपने कर रखी है वो आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कब आपने पास किया है वो आप सभी को यहाँ पे डाल देना है, 2023 जैसे कि एग्जांपल के लिए। फिर आपको पूछा जाएगा सोर्स टाइप, तो आपको कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेंट डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोर्स नेम में आप यूट्यूब भी डाल सकते हैं या वेबसाइट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होने वाला है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो शेड्यूल होता है, क्योंकि आपकी जो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस होती है वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके नियर बाई है, जहां पे भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहां पे भी आप अभी रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि दिल्ली हो जाए, दिल्ली मेरा नियर बाई है, तो ये एंटर करने के बाद फिर आप सभी को क्या करना है कि ये जो कैप्चा आप सभी को दिख रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और ये कंप्लीट करने के बाद टीसीएस की एक आईडी होती है वो आप सभी को क्रिएट हो जाती है, और आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फिर डायरेक्टली आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, पूरी चीजें आप सभी को आपके स्टेटस पे दिखा देगा कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से आप टीसीएस के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके लिए अलग अलग तरीके से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, लेकिन आप सभी को एक जेन्युइन तरीका बताया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप सभी की टीसीआईडी क्रिएट हो जाती है तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप सभी को डाल देनी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद फिर कैप्चा डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं केवल वही, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, और फिर लॉगिन करके आप किसी भी वैकेंसी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे बहुत सारी जॉब अपडेट रेगुलर आप सभी को हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।